आप सभी को जय माता दी। मैं इस समय राजौरी के एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर मनमा माता के नाम से एक गुफा प्रसिद्ध है। ये गुफा में माता रानी का स्वयं वास है। और मैं आपको इस समय बताऊँ तो मैं मनमा माता जो मंदिर है ये कालाकोट वाली साइड पड़ता है। और इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से गुफा की शुरुआत होती है। और मैं आपको पूरी गुफा की बात बताऊँगा और क्या कहानी थी माता मनमा की। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है राजौरी के यहाँ पर आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भंडारे होते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पंडाल हैं। यहाँ पर हर एक तरीके की सुविधाएँ जो है दी गई है और काफ़ी प्रसिद्ध माता रानी का ये दरबार है। आइए और आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गुफा है। इस गुफा से अंदर जो है माता रानी स्वयं दर्शन देती है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फंसे रहते हैं। आपको मैं दिखाऊं, जो पतले लोग हैं वही यहाँ से जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो इस समय मैं मनमा माता की गुफा के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट गुफा है, माता रानी की महल है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन लोग काफ़ी ज़्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारी भी पूरी टीम जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी। तो मैं आपको आज न्यूज़ बुक लाइव के माध्यम से मनमा माता के विजुअल बता रहा हूँ, पूरी कहानी बताऊँगा माता रानी किस तरह से यहाँ पर आई थी। कश्मीर के ज़िला राजौरी के सब डिवीज़न कालाकोट के पास में एक माता रानी का प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर जिसे मनवा माता के नाम से जाना जाता है। आइए पूरी कहानी बताते हैं। हमारे साथ यहीं के पंडित जी हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी ऐसा लगता है कि माता रानी स्वयं दर्शन दे रही है। हमारे साथ पंडित जी हैं, पूरी कहानी जानेंगे पंडित जी से और किस तरह से माता रानी का यहाँ पर विराजमान हुए, किस तरह पूरी कहानी है माता रानी की। सबसे पंडित जी जय माता दी आपको। जय माता। धन्यवाद आपका जो इस प्रचार लेकर आप माँ जी के शरण में आए और माँ जी के पावन दर्शन करने के साथ सहपाठियों के संग अपने इस चीज़ को प्रचार के लिए आपने संजोग दिया। तो सबसे प्राचीन काल की बात बताता हूँ कि पहले जहाँ पे क्या था, आसपास बहुत जंगल हुआ करता था। जी जी। तो बहुत कम बस्ती होती थी। दूर दूर पहाड़ों के ऊपर अपने लोग रहा करते थे, जो अपनी गृहस्थी को, ये खेती बाड़ी वगैरह करना, अपना माल मवेशी पशु वगैरह रखना और अपने टाइम पास करना गृहस्थी का। तो यहाँ पे इतना कोई पता नहीं था कि यहाँ पे भी कोई शक्ति का स्थान है। इस तरह करते करते कुछ समय बीत रहे थे। तो उन किसानों में क्या हुआ कि एक दिन उनका बैल कहीं घास खाते खाते इस खाई के बीच गिर गया था, यानी पहाड़ों के बीच। इस गुफा के बीच गिरने के बाद उनने आगे पीछे ढूंढा, लेकिन कहीं भी इस चीज़ का पता चला। लेकिन ये कहते हैं कि वो नंदी की तरह, शिव का नंदी था, जैसे माँ के शरण में वो आया तो उसने माँ जी को अपने किसी भावने से, मतलब माँ ने अपने इस शक्ति को प्रचार में अपने लोगों को बताना था, तो उस कारण से उस बैल को गिराने की झलक की माँ ने। तो गिरने के बाद फिर भी उस किसान ने आगे पीछे ढूंढा, कहीं इस चीज़ का पता नहीं लगा। इस तरह करते करते अपने पुरुष लोगों से पूछा, अपने आसपास ढूंढा। इस तरह करते मतलब 7 दिन बीत गए थे। 1 हफ्ते के बाद कोई बच्चे थे ग्वालियर जा कैसे थे, उनने कोई लकड़ी वगैरह जा कोई अपना घास वगैरह काट रहे थे, जहाँ किसी माल मवेशी को हटा रहे थे। ये पूरा क्लियर नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि उन बच्चों को मिला जहाँ से नीचे ने बैल ने जो आवाज़ निकाली, तो बच्चे पहले डर गए। उन्हें सोचा कोई शेर चीता वगैरह हमारी आवाज़ को सुनकर अपनी धार दे रहा है। तो जब दूसरी आवाज़ फिर बैल ने निकाली तो बच्चों ने झांक कर ऊपर से देखा तो इस पहाड़ों के बीच वो बैल पड़ा हुआ था। जब उन्हें देखा बच्चों ने, जो वो तुरंत पहचान गए थे ये तो उसी किसान का बैल है जो हमें पूछता था। फिर जाकर उन बच्चों ने उस किसान को बताया कि आपका जो बैल है एक खाई के बीच पड़ा हुआ है, तो वो जीवित है। तो इस किसान ने सोचा कि कहाँ इतना मतलब जीवित कैसे होगा, इतने 7 दिन हो गए। तो फिर भी देखते हैं, बच्चों की बात मानकर वो आया जहाँ देखने के लिए। तो उसने देखा कि जहाँ पे बैल जिंदा, जैसे मुख में कुछ चुबाता है ना, इस तरह चुबा रहा था। तो उसने कहा यहाँ से तो निकल नहीं सकता, यहाँ पे इतनी टफ पहाड़ी है, ना तो टूट सकती है ना यहाँ हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ब्लास्टिंग की तो बात ही नहीं था, वो थी नहीं इतनी ब्लास्टिंग की बात। लेकिन ये तोड़ तो सकते नहीं, यहाँ से ना निकल सकता है। क्या करें, एक ही रास्ता जहाँ फटा पहाड़, ऊपर से गहरी खाई है। तो फिर जाकर किसी बुजुर्ग ने बताया कि बेटा ऐसा करो, वो भी देखने आया बुजुर्ग। तो उसने कहा ऐसा करो कि जिन माल मवेशियों से आप पशुओं को रस्सों से बांधते हैं ना, उन रस्सों को सारे इकट्ठा करो और एक लंबा सा रस्सा बनाओ। ऐसा करो, एक आदमी किसी तरह नीचे जाकर जाओ इस बैल के पास और आगे पीछे बांधो और बांध कर खींचो ऊपर, शायद निकल जाए। तो उन्होंने, जिसने भी सुना उसने अपने माल मवेशियों के पशुओं के जो भी रस्से थे उन्होंने सबने इकट्ठे करके उन्होंने दिया। और एक आदमी वो नीचे आया और आकर उसने आगे पीछे बैल को बांधा। बांधने के बाद उन्होंने खींचा वगैरह, शायद निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ कि फिर भी इस चीज़ का कोई पता नहीं चला। फिर माँ ने सोचा जिस बात के लिए मैंने मतलब झलक की थी, जहाँ इसको बैल को गिराया, वो तो वही की वही रहेगी। तो फिर माँ ने क्या किया, खुद स्वयं आपने वो चल कर उसके घर में चली गई।
तो चलकर उसे सपने में उसे दर्शन देती है और देने के बाद उसे पूछती है, बेटा जाग रहे हो, सो रहे? तो उसने कहा, माँ मैं ना जाग रहा हूँ ना सो रहा हूँ, बीच में ही हूँ, बताओ क्या आ गया? तो छोटी कंजक रूप में थी। तो उससे जब बात की उसने किसान ने तो माँ से, तो माँ ने कहा, बेटा जो बैल गिलाया था मैंने गिलाया था आपका, तो उसको जीवित भी मैंने रहा, इतने दिन तक भूखा प्यासा उसकी भूख प्यास मैंने मिटाई, लेकिन आप किस बात से कोई परेशान थे, इसलिए मैंने, एक तो मेरी वहाँ पे पिंडिस्तान था, वहाँ पे मैं एक उदय होनी चाहती थी मैं अपनी पूजन के लिए, दूसरा ये था कि आप किसी बात से चिंतित हो, किसी मतलब किसी पिछले जन्म से कोई कर्म से ऐसे थे कि उसने कोई बर मांगा हुआ था, वो इस माँ ने इस जन्म में आकर उसको दिया। तो उसने कहा कि माँ मुझे सब कुछ दिया, माल मवेशी अपनी खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन मेरे वंश में कोई औलाद नहीं है, तो ऐसी कृपा कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेहरबानी होगी। तो माँ ने कहा, बेटा वहाँ पे आपका जो बैल गिरा था वहाँ पे मेरा पिंडी रूप स्थान है, वहाँ पे आराधना करो, जाकर बीच बीच में आया करो, तो भाई ये आराधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो उसने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही करूँगा मैं। तो ऐसे कहते हुए माँ अपने अंतर्ध्यान होगी। उसके बाद उसकी आँख खुल गई, खुलने के बाद उसने अपनी पत्नी को स्नाया, स्नाने के बाद जब प्रातःकाल हुई तो दोनों ने स्नान वगैरह करके, वो पति पत्नी जहाँ पे ना जाने कैसे स्टफ डाल के आए, ये तो कितनी डफ जगह, वाल कच्ची ऐसे फटा हुआ पहाड़ होगा, उसने छोटे को कैंकर वगैरह डाल के दोनों पति पत्नी अंदर आए, तो उन्हें देखा जहाँ खंडर पड़ा हुआ था ऐसी मिट्टी के बीच, और छोटी सी उनको पिंडी दिखी। यहाँ जितना नारियल का आकार होता है इतना फुट, सवा फुट था, जा फुट था, तो इतना आकार आज भी बुजुर्ग कई बार बताते हैं मुझे, जो प्राचीन काल के बुजुर्ग कहते हैं, बेटा ये इसकी आकार जो माँ जी का था ये छोटा था, लेकिन आज तो 2.5-3 फुट के, 3 फुट से भी ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, इतनी बड़ी बढ़ चुके हैं। तो उनने आकर इस तरह दर्शन करने के बाद उनने आराधना की, करते रहे, बीच बीच महीने में आते रहे दोनों पति पत्नी। उसके बाद इस तरह करते करते उनके घर में खुशी का लाल हो गया। लाल होने के बाद उनने खुशी से अपने मतलब कि तब गरीबी होती थी, यही दूध वगैरह होता था, भाई खीर वगैरह बनाया जा क्या उनने किया, बनाया छोटा मोटा प्रसाद बनाया। बनाने के बाद अपने जो रिलेटिव लोग थे, जो अपने पास के पड़ोसी लोग थे, उनको सबको बुलाकर उनको भंडारे का भोजन ग्रहण के लिए किया। यहाँ पर कई लोगों की जो है मन्नतें भी पूरी होती हैं, किस तरह से अगर कोई करना चाहे अपनी मन्नत यहाँ पर तो किस तरह से कर सकता है पंडित जी? जी, अपनी आस्था है उन भगत की, जैसे उनकी मन भावना से जो भी आस्था को मांगना चाहते हैं, वो अपने नाम स्मरण करके, अपने गांव का नाम लेकर, अपना गोत्र ध्यान करके वो माँ से करते हैं कि मैं वहाँ से माँ आया हूँ इस भावना के लिए, या इस चीज़ की मुझे चिंता है, या इस बात के लिए मैं कामना कोई मांगना चाहता हूँ। बच्चे जैसे कोई पढ़ाई के लिए मांगते हैं, या कुछ अपनी नौकरी चाकरी के लिए मांगते हैं, कोई बुजुर्ग वगैरह होता है वो अपने घर की परेशानी हो, या कोई भी चीज़ ऐसी जो भी मांगता है। यहाँ पे कहीं गाड़ियों में भी कोई संगत जा रही होती है, तो गाड़ी से भी बैठकर अगर किसी यात्रा में जा रही है तो माँ से नमस्कार करके, माँ से आराधना करते हैं कि माँ इस बात के लिए जा रहा हूँ, मेरी कामना ठीक होनी चाहिए, तो मतलब पूर्ण होनी चाहिए। तो उसके बाद में जो भी श्रद्धा से वो अपनी जो आस्था रखता है वही चीज़ अपने माँ को चढ़ाता है। तो आज भी वही चीज़ से मैं वही बता रहा था कि इस तरह जब सभी लोगों ने वहाँ पर भंडारे में आए तो करने के बाद उनने कुछ आस्थाएँ मांगी कि माँ अगर इनको कुछ दिया, बच्चों को दर्शन दिया था, इनके आगे खुशी से बच्चा हुआ, तो हमें भी कुछ ऐसी कृपा करो, हमारे गाँव में भी हरियाली हो, खुशहाली हो, माल मवेशी हर चीज़ में बाधा बरकत हो। तो इस तरह हर चीज़ उनकी पूर्ण होती गई, हर तरफ से मतलब खुशहाली होती गई। तो उनने इसका मनमा माता का नाम इसलिए रखा कि जहाँ गांव का नाम जिगनी है, तो जिगनी का नाम उनने बदलकर इसका मनमा माता इसलिए रखा कि मन की इच्छा को पूर्ण किया, इसलिए उनका नाम रख दिया मनमा माता। ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये जो 2-2.5 साल से भी पुरानी प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल से है, लेकिन माँ कब की जहाँ पे निवास स्थान है ये कोई पता नहीं, लेकिन ये 200-250 साल से भी पुरानी मतलब जहाँ की आस्था है इनकी। माता रानी की कृपा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आपको फैसिलिटी की कोई ज़रूरत है जो यहाँ पर नहीं है? जी, तो भैया जी बहुत चीज़ों की दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानियाँ यहाँ पे आती हैं संगत को। यहाँ पे टॉयलेट की पहले कमी थी बड़ी, उसके बाद वो भी धीरे धीरे भगवान चलो उस माँ की कृपा से मतलब कि जिससे भी मैंने सर से अपने अनुरोध किया तो उनने ये पूर्ण किया। तो अभी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे, तो डेवलपमेंट की बहुत कमी है, क्योंकि प्रशासन की ओर से हमें इतना योगदान जितना चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी है हमें जो फैंसी की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत बकरियाँ वगैरह जहाँ कोई भी जो गंदगी जहाँ डालती हैं, माल मवेशी पशु वगैरह चारा सभी अंदर आ जाते हैं, और जो भी होता है जहाँ फूल वगैरह जो माँ के दरबार में लगाता हूँ बगिया, वो सभी उजाड़ देते हैं। बीच में अगर साफ़ सफाई करता हूँ वो भी गंदगी हो जाती है बीच में। थोड़ी सी फैंसी अगर हमें कर दे, एक ही गेट लगाया जाए। दूसरी कई बार हमें संगत आती है बरसात के मौसम में, तो हमें जो नीचे नाला है, नाले के बीच से कई बार क्रॉसिंग नहीं हो पाती क्योंकि इतना पानी होता है उस नाले के बीच। यहाँ पे वो अभी कोई पुली का कोई बंदोबस्त यहाँ नहीं हुआ। तो रोड तो आई है, लेकिन रोड की भी अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ, कोई ऐसी पक्की नहीं हो सकी, लेकिन डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट कर लाएंगे, लेकिन पता नहीं इसका अभी क्लियर होगा नहीं। एक दूसरी हमें लाइट की जहाँ कमी होती है ना, तो हमारा कोई बिल्डिंग सेट जहाँ चलता है, कोई काम अगर करना हो तो यहाँ कई बार होता है काम के शेड वगैरह बनाना, जब कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है, काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं यहाँ पर चाहिए। जी, वो काफ़ी आप खुद देख लो यहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ
पे बहुत मतलब दिखते हैं यार ये बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय दिया कीमती। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएंगे माता रानी के। और एक वीडियो वायरल हुई थी पिछले काफ़ी दिन पहले, मतलब महीनों पहले, जहाँ पर माता रानी यहीं पर अपनी आंखों से आंसू निकाल रहे थे। अगर वो वीडियो मेरे पास हुई तो मैं वो भी डालूंगा। तो पंडित जी वो क्या बात थी, मैं आपसे एक बार लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महीने पहले, आज से 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई। मैं मानता हूँ ये तो संगत की बात है। वैसे जो सच है माँ का वही चीज़ जहाँ निर्भर रखें, जहाँ सच्चा दरबार है, तो सच्चे दरबार पे सच्ची हमेशा जो आस्था होती है वही चीज़ मैं जो बता रहा हूँ आपको। ये जो था ये माँ जी के सर से ऊपर जैसे शिव की जटा से जो पानी चलता है ना, वैसे ही चलता है इस माँ की बरसात के मौसम में जून जुलाई के बीच जो इसके माँ के ऊपर सर से जो पानी चलता है वो ऐसे ही चल रहा था जैसे किसी कोई बानर सेना अंदर घुस के यहाँ पे तो उन्हें वस्त्र उखाड़ दिए, और वस्त्र उखाड़ने के बाद जो जल ऊपर से आ रहा था वो माँ के सर के होते हुए जहाँ पे आंखों के नेत्रों के ऊपर आ गया। तो नेत्रों से जब नीचे टिपकने लगा तो तब जिस संगत ने जो दर्शन करने आई उसने देखा कि ये माँ रो रही है, तो उसने वीडियो बना ली। ये ऐसी फेक वीडियो थी, ये उसको प्रॉपर जो ये नहीं थी कि माँ रो रही थी। ये ऐसे माँ की कृपा है, माँ ऐसे नहीं रोती। किसी देवी देवता मतलब जो भी यहाँ होते हैं वो हमेशा लोगों को हर मतलब माता रानी दर्शन दे रहे थे अपने। जी वहाँ वो चीज़ें हैं, बाकी ये फेक वीडियो थी, ये थी फेक वीडियो थी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको क्लियर हो गया, जो यहाँ की वीडियो एक वायरल हुई थी वो फेक वीडियो थी, पंडित जी ने भी कह दिया। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि गुफा कितनी टाइट है, और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो कहीं ना कहीं फंस कर आते हैं। इस समय मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये यहाँ से एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से दर्शन करवा लेते हैं माता रानी के। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया। ये आपको इस समय दृश्य जो है मनवा माता कालाकोट से दिखाई दिए जा रहे हैं, जहाँ पर एक प्राचीन गुफा, माता रानी की काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी है यहाँ पर। शेर की पिंडी है, ये जो है ना, जी जी, ये शेर की पिंडी है, ये नेचुरल बना हुआ, जो भी चीज़ जहाँ पे नेचुरल है, और ये साक्षात माँ का स्वरूप है, नेचुरल बना हुआ। कोई इसमें हाथ छेद वगैरह करना कुछ भी नहीं, ऐसा सिर्फ मेकअप किया हुआ है वहाँ। तो आप सभी एक बार फिर से जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप भी आ सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, अगर आप कभी फ्री होते हैं ट्यूसडे को या संडे को, तो अपने घर के साथ एक छोटी सी ट्रिप मारने के लिए निकल पड़े आप मनवा माता की तरफ। मैं अपने साथी अंशवेद के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।